स्टूडेंट, आज हम आपसे एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस ये करेंगे, अभी जो आपको ये क्वेश्चंस बोर्ड पे दिख रहा है, आपको बताना है कि ये किस क्लास का क्वेश्चंस है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये बहुत ही हाई लेवल क्लास का क्वेश्चंस है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये क्लास 8 का क्वेश्चंस है। शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। इस तरह का क्वेश्चन होता बहुत आसान है, लेकिन समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, उसके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आप भी थोड़ा समझने वाला होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया और क्या पूछा गया है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है किसी त्रिभुज के एक कोण की जो माप है शेष दो कोणों की माप के योग के बराबर है। ठीक है, यदि शेष दो कोणों की मापों का अनुपात इतना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात करें। तो स्टूडेंट, क्या हम इसे हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो शेष दो कोण की माप का जो अनुपात है 2:1 है। तो हम मान लेंगे, माना कि त्रिभुज के कोण क्या क्या होंगे जरा सा बताना। ये 2:1 है। 2 अनुपात कितना है बुआ? 1 है। तो मान लेंगे एक 2x है, दूसरा x है। लेकिन एक एंगल के बारे में ये कहा गया है कि शेष जो दो कोण है, मतलब एक एंगल के बारे में यहाँ पे जानकारी हमें ये दिया गया है कि किसी त्रिभुज के एक कोण की जो माप है शेष दो कोणों की माप के योग के बराबर है। तो हमने यहाँ पे दो एंगल माना 2x और x, क्यों? क्योंकि रेशियो 2 और 1 का था। अब जो तीसरा एंगल होगा ना स्टूडेंट, इस दोनों के योग के बराबर होगा, तो 2x प्लस x करेंगे कितना हो जाएगा? 3x। कोई दिक्कत? तो मान लिए माना त्रिभुज के कोण 2x, x और क्या है? 3x है। अब यहाँ पे 3x कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया जैसे कोई ट्रायंगल है तो उसमें 3 ही कोण होंगे, जाहिर सी बात है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसमें दो कोणों का अनुपात मुझे पता था 2:1। तो मान लीजिए ये 2x है, ये x है। अब तीसरा एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो तीसरे एंगल के बारे में ये जानकारी दिया गया है कि तीसरा जो एंगल होगा शेष दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो शेष दो कोण तो यही है मेरा, इसके योग के बराबर होगा। तो 2x प्लस x करेंगे कितना हो जाएगा? 3x। तो तीसरा एंगल आपका क्या हो गया? 3x हो गया। क्या हो गया? 3x हो गया। बस हम सभी अब यहां से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के, अब हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे बुआ? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल कितना होता है बुआ? 180 डिग्री। कितना होता है बुआ? 180 डिग्री, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे माना ये भी आपको पता चल गया है, लेकिन ये हम माने हैं वो है, रियल वाला एंगल ये नहीं है, आगे निकल के आएगा, ये माना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो तीन कोण हमने क्या माना है? 2x, उसके बाद x और एक है आपका 3x। इस तीनों को जोड़ के किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। तो 2x प्लस 3x प्लस x ये हो जाएगा 6x बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री बट्टे में 6, कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री? ये x का वैल्यू आया कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री आया वो? 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, x का वैल्यू आपने निकाला है और आपने कौन को माना था? 2x, x और 3x। तो पहला कोण अगर आप निकालेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा? x के 30 रखेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू आपने पहले ही पता कर लिया 30 डिग्री। उसके बाद आप 3x का मान निकालेंगे तो 3 गुना कितने? 30 डिग्री हो जाएंगे 90 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चंस में क्या कहा गया उसको अगर आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब कोई भी त्रिभुज का तीन कोण होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो 90, 30, 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां से तो सेटिस्फाइड है, लेकिन अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे ये चेक भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या कहा गया था? त्रिभुज के एक कोण की जो माप है शेष दो कोणों की माप के योग के क्या है स्टूडेंट? बराबर है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे ये एंगल आपका 90 डिग्री है, इसका जो वैल्यू है शेष दो कोण के योग के बराबर है कि नहीं? 60, 30 कितना होता है? 90, इसके बराबर हो गया ना? क्या हम चेक कर पाए? बिल्कुल चेक कर पाए। अगर हमने ये चेक कर लिया तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है,
अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आप नोटिस करेंगे, अगर आप इसको चाहते हैं सेकंड तरीका से बनाना तो बना सकते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके व्यू से भी बना सकते हैं। तो दो एंगल का रेशियो पता है 2:1, ठीक है। तो तीसरा एंगल जो होगा इसके दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब 3 के बराबर होगा। अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 1 4, 4 2 कितना होगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट ये देखो ये रियल वाला नहीं, ये माना हुआ है। तो 6 यूनिट इधर एंगल का सम हो रहा है, लेकिन रियल में होता है 180 डिग्री के बराबर एंगल का सम त्रिभुज में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा, सबका निकाल सकते हैं। 2 का 60 हो जाएगा, 1 का 30 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये मेथड रहा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।